कि एक तरफ जहाँ जितने दर्शक हमारे अभी जुड़ेंगे, जो देख रहे होंगे, वो अपने घरों में होंगे, और ये सुदूर गांवों से निकलकर ये युवा साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे रात हो, ये यहीं बैठे हैं और एक मांग को लेकर, जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनकी नियुक्तियों को लेकर। और बड़े सवाल इसलिए भी है कि कल का दिन बड़ा निर्णायक रहने वाला है। कल कोर्ट केस की हेयरिंग इनकी है, और वो भी बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं उसको लेकर, कई सालों से मांग कर रहे हैं नियुक्ति को, और एक बड़ा दिन कल होने वाला है। क्या फैसला आता है वो भी देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है। तो उनसे बात भी करते हैं, और इसलिए भी जरूरी है जितने दर्शक जुड़ते रहेंगे, ये सारे आपके ही इस पहाड़ के बेटे हैं, पहाड़ की बेटियां हैं जो यहाँ पर इस समय बैठी हैं। इस रात को जब हम सब शायद फोन में बैठ के अपने घरों में होंगे, ये साथी बाहर निकले हैं और कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आपको फैसला करना है कि इन्होंने एक लड़ाई शुरू की है अपने लिए। इन्होंने प्रशिक्षण करा, पहाड़ों में गए, पढ़ाया और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का एक फैसला लिया, पर सरकार ने क्या किया और लोगों ने क्या किया, वो भी बड़े सवाल इसमें खड़े हो जाते हैं कि कोर्ट चले गए, कोर्ट में भर्ती अटक गई, उसके बाद कल का दिन को कैसे देख रहे हैं उसको लेकर बात करते हैं। शेयर जरूर करिएगा, जितने दर्शक हमारे जुड़ते रहेंगे, एक शेयर अपने लिए, इन पहाड़ के बेटों बेटियों के लिए। तो हमारे साथ नेगी जी हैं, शुभम जी हैं। तो शुभम जी, क्या कहेंगे कल के दिन के लिए? कल का दिन बड़ा निर्णायक है आप लोगों के लिए, क्या कहना है इस पर? देखिए, बड़ा लंबे समय से इंतजार था। दिसंबर 2019 में ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद से सरकार ने विज्ञप्ति तो निकाली प्रयासों के बाद में, लेकिन भर्ती कोर्ट में लटक गई थी। तो काफ़ी समय से हम भी इंतजार कर रहे थे, काफ़ी प्रयास हमने किए और विभाग को भी बताया, सरकार को भी बताया, धरना आंदोलन से भी चेताया। तो बाद में अब ये 1 तारीख का दिन अब आ गया है। काफ़ी उम्मीदें हमें सरकार से हैं। हमें मुख्यमंत्री जी से जब मिले थे तो आश्वासन दिया गया था कि मजबूत पैरवी इसमें महाधिवक्ता महोदय करेंगे और कोशिश की जाएगी कि भर्ती को कोर्ट के जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग पूरा किया जाए। तो इसमें अभी तक तो केस लग चुका है जैसा हमें सुनने को मिला है, और कल को जब सुनवाई होगी तो देखते हैं न्यायालय से क्या निर्णय आता है। हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा निर्णय आएगा जिससे कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। बिल्कुल, उम्मीद ज़रूर है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम भी है। ये नेताओं के पास आप गए, तमाम विधानसभा कूच करी, पर एक जो सफ़र आपने देखा ना, उसमें एक कहीं जब निदेशक साहब के पास हम थे तो उन्होंने भी बड़े हास्यास्पद जवाब मिले थे हमें। जवाब इसलिए हास्यास्पद मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हवाला दिया था। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। इन सरकारों से भी कभी कोई सवाल करने चाहिए कि कंटेम्प्ट तब नहीं होता जब कोई आदेश कोर्ट का आ जाता है, उसके बाद ये सरकारें अपनी मनमानी करते हुए उसे नहीं मानती, तो क्या वो कंटेम्प्ट नहीं होता कोर्ट का? चलो खैर, अभी इन पे चर्चा करते हैं। मैडम भी हैं, सबसे जानते हैं, आज इन बेटियों से भी जानेंगे और बेटों से भी जानेंगे कि क्या कहना है। तो मैडम, क्या कहना है कल के दिन के लिए? आज इस पर ही चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मेरे साथी ने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए। काफ़ी लंबे समय से हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये कोशिश कामयाब हो सकती है अगर कल जो डिसीजन है वो उसके द्वारा ऐसा निर्णय आए कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि हम लगभग 1 माह होने वाला है यहाँ पे दिन रात के धरने पे इस बारिश में। तो काफ़ी उम्मीद है हमारी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आश्वासन नहीं नियुक्ति चाहिए। तो कल का मार्ग प्रशस्त होगा। जो भी डिसीजन आता है माननीय उच्च न्यायालय का, वो हमें एक्सेप्टेड है। हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बशर्ते जो है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। ठीक है, मतलब उम्मीद है कुछ की सरकार की तरफ से भी जो आपकी बात रखी जाएगी वो सही तरीके से उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद बार बार यही कह रहे हैं। मैडम, आपका क्या कहना है? सबसे सेम क्वेश्चन है, एक सेम क्वेश्चन इसलिए भी कर रहा हूँ कि कल का ही इंतजार कर सकते हैं, उसके अलावा आप तो शायद तमाम चीज़ें आप लोगों ने कर ली है, चाहे वो विधानसभा कूच की बात हो या तमाम और चीज़ें हों। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, लगातार रात दिन आप बैठे। अब क्या है कल के लिए? क्या सर, कल के लिए हम अपने पॉजिटिव ही सोच सकते हैं। जब कहते हैं कि जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है। तो अभी हमें जो आश्वासन मिले हैं सरकार की तरफ से, तो हम यही सोच रहे हैं कि इतिहास फिर से, ऐसे आश्वासनों का इतिहास फिर ना दोहरे और हमारे लिए कल कुछ अच्छा हो, और जो ये भर्ती प्रक्रिया रुक गई है वो सुचारू रूप से चल पाए। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं ये है कि आप एक इतिहास भी कहीं ना कहीं रचेंगे उसके बाद। उसके बाद उम्मीद है कि ऐसे युवाओं को सड़कों पर ना आना पड़े, कुछ ऐसा बदलाव हो जिसके लिए प्रदेश मांगा गया, इन युवाओं के लिए, इन रोजगार के लिए, पहाड़ के, आप बोले पहाड़ के विकास के लिए शायद वो हो पाए, कुछ बदलाव हो। युवा क्योंकि सड़कों पर है, जब भी युवा सड़कों पर निकला है कुछ बदलाव जरूर हुआ।
देखना भी होगा कि क्या बदलाव करके ये हटते हैं, ये भी बात है। मैडम क्या कहना है कल के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी है, क्या है दिमाग में चल? सर कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे परिवार के लिए, जिन्होंने इतनी उम्मीद बांध कर हमें पूरे महीने भर से सड़कों पर उतारा है। ये बहुत टफ समय उनके लिए भी था, हमारे लिए भी था। हम 1 महीने से यहाँ पे सड़कों पे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत मतलब एक ऐसा पल था कि वो नहीं सहन कर सकते थे, तब भी उन्हें हमें परमिशन दी, हम उतरे सड़कों पर केवल इस दिन की आस के लिए कि आज हमारे साथ न्याय होगा। और वो दिन फाइनली कल आने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं अपने सरकार से कि वो अब हमारी उम्मीदों को नहीं टूटने देंगे, और जो उनके आश्वासन आज तक हमें मिलते रहे हैं वो केवल आश्वासन नहीं बन के रहेंगे, वो हकीकत ज़मीनी तौर पर मतलब ज़मीन पर वो उतरेंगे और हमारी जो हमें न्याय मिलेगा, जिसके लिए हम 1 महीने से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक होगा, और उसी सकारात्मक सोच के साथ हम सभी यहाँ पे बने हुए हैं और बने रहेंगे नियुक्ति तक। नियुक्ति तक बने रहेंगे। पर कहीं ना कहीं ये हंसी मुझे इसलिए आते है इस प्रदेश के हालातों को देखकर कि अगर इन बेटियों की जगह, इन बेटों की जगह किसी विधायक या मंत्री के बेटे होते तो शायद ये दृश्य नहीं देखने को मिलता। कई तस्वीरें आती हैं जब मंत्री लड़ पड़ते हैं अधिकारियों से, फटकार लगाई जाती है, पर इनकी सुनवाई कब? सुनवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत मंत्रियों के पास ये गए, इनका लगातार जब हमने इन्हें कवर करना शुरू किया था, तमाम मंत्री थे जिनके पास एक अपने कागज लेके जाते थे, अपने एक बात कहते थे कि हमने प्रशिक्षण लिया है, तमाम हम पहाड़ों में गए हैं। और आखिर एक मामला मैं इसलिए भी वो उठा रहा हूं कि मंत्रियों के बच्चे जो होते हैं, क्या वो ऐसे यहाँ पर स्ट्रगल जो ये कर रहे हैं क्या कर सकते थे? क्या वो ऐसे देख पाते ये भी किसी के बच्चे यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रात दिन यहाँ पर खड़े हैं, और ये पूरे उत्तराखंड के लिए है। एक युवा जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जो बेटे हैं, वो अपने घरों से निकल कर आए हैं। तो आपको शेयर जरूर करना है इनके लिए, इन्हें इंसाफ मिले। इंसाफ इसलिए कि नियुक्तियां इन्हें मिले जिसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग की, और तमाम उन सुदूर गांव में गए। बात करते हैं फिर उसी वहां पर आ जाते हैं जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कल के दिन के लिए, और एक बड़ा दिन और एक अच्छा दिन साबित हो, इसके लिए ही हम प्रे भी कर रहे हैं ये तमाम लोग। मैम आपका क्या कहना है इस पर? सर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब विधानसभा सत्र चल रहा था और हमारे जो एरियाज के विधायक हैं वो सभी देहरादून में उपस्थित थे, तो हम सभी द्वारा ये प्रयास किया गया कि हम दोबारा पुनः एक बार उन तक अपनी बात पहुंचाएं, और हमने ऐसा किया भी। हम लगभग 15 से 20 विधायकों से मिले, और हमारी इसी प्रयास की वजह से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल पाए। तो ऐसा हमारे साथ प्रथम बार हुआ कि जो हमारे प्रेजेंट हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे हमें आश्वासन दिया गया है। हमने उनसे एक ही मांग रखी है कि सर हमारा 1 सितंबर को कोर्ट केस लग रहा है, हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि हमारे केस की जो पैरवी है वो अच्छी ढंग से की जाए और एजी सर उसकी पैरवी करें। तो इसमें उन्होंने हामी भरी। तो अब पॉजिटिव पॉइंट से ये बचता है कि ऐसा पहली बार हुआ है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे न्यू सीएम बने हैं वो युवा हैं, और हम युवाओं के लिए वो जो उन्होंने हमें वादा किया हम युवाओं को, तो हम भी देखना चाहते हैं कि वो ये जो आश्वासन हमें मिला है वो कितना सत्य होता है। तो हम इसी उम्मीद में है कि कल कुछ अच्छा फैसला कोर्ट से हमारे लिए आएगा। एक वादा जरूर कर दिया है। वादे कितने हुए हैं पूरे ये भी हमने देखा है इस खैर उत्तराखंड, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आश्वासन जरूर मिले, नेताओं के वादे कितने सच्चे होते हैं वो भी हमने देख लिया। और खैर उम्मीद सब पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम भी ये सोच रहे हैं कि अच्छा हो। नेगी जी कहाँ पर है? नेगी जी क्या कहना है इसका? सबसे तमाम लोगों से पूछा, पहाड़ों से आप आते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि पहाड़ के लिए हम सब बात करते हैं, पहाड़ के लिए नेता लोग भी बात करते हैं, तमाम मैनिफेस्टो बनते हैं तो पहाड़ की बात होती है, पहाड़ के पानी की भी बात होती है, पहाड़ के जवानी की भी बात होती है। क्या पहाड़ का जो जवानी है वो इसलिए हुई है कि यहाँ धरना दे सकें और धरनों पर बैठे रहे? हम तो तमाम धरनों को देख रहे हैं, तमाम जो युवा साथी हैं वो धरनों पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं क्या होगा सर? देखिए आप जैसा कि सभी हमारे यहाँ साथी जो उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं सभी ने जो है मेहनत करके, मतलब काफ़ी कठिन प्रशिक्षण है उसको पूर्ण करके जो है यहाँ पर, उसके बावजूद मतलब सरकार के जो समय हमें आश्वासन मिलते रहे उन पर भरोसा रखा। लेकिन समय इतना व्यतीत हो गया कि जो है लगभग 2 साल होने को आया है। और क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमें मतलब पहाड़ों का विकास करना है, पलायन को रोकना है, कई चीज़ें हैं, तो उसमें जो है एक चीज़ शिक्षा भी है। शिक्षा के लिए मतलब जो है सरकार ने ही हमारा चयन किया, प्राथमिक विद्यालयों में मतलब हमें भेजने के लिए जो है मतलब हमारा प्रशिक्षण कराया। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि
अभी तक जो है मतलब हमारी प्रक्रिया ही जो है कंप्लीट नहीं हुई हमारी भर्ती की, तो शिक्षक तो आप कब भेज पाएंगे ना वहाँ पर, ये चीज़ है। और दूसरा सर ये है कि देखिए हम ये नहीं है कि अभी मतलब हम अभी ही आंदोलन कर रहे हैं। मार्च 2018 में ही हमने पहला आंदोलन किया था, उस समय हम प्रशिक्षण में थे, और वो इसलिए किया गया था क्योंकि पहले डाइट की जो मतलब सीटें जो एक तरह से केवल डाइट ही प्रशिक्षण के लिए था, तो उसमें जो है मतलब अदर स्टेट का जो है सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन हमने विभाग को उसी समय से अवगत कराया। बाकी आप अगर मतलब कह रहे हैं कि सरकार के भी हमने प्रतिनिधि जितने भी हैं अपने अपने क्षेत्रों को, उनको भी अवगत कराया कि ये आने वाले समय में जो है मतलब एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है भर्ती में, और वो हुआ भी, बिल्कुल वो हुआ भी। मतलब धीरे धीरे जो है मतलब ये समझिए कि जिस भर्ती को जो है केवल डायरेक्ट गिरेट प्रशिक्षितों से भरा जाना था, उसमें जो है अन्य पक्ष भी आ गए, और हालत ये हो गई है कि आप इसमें जो है मतलब 42 से ऊपर जो है केस लग चुके हैं। पर फिर भी उम्मीद हम ये करते हैं कि जो है मतलब कल हमारे जो इतने प्रयासों के बाद जो मतलब हमारा एक मतलब ये है कि हम सरकार ये एजी साहब से भी मतलब बात करिए सीएम सर ने, तो हम ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है ये भर्ती का जो है कल निर्णय हो, और जो डिसीजन आएगा वो एक तरह से सभी को मान्य होगा, हम लोगों को सभी को। बिल्कुल। पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब अपने लिए जरूर ताली बजाएं, क्योंकि आपका जो हौसला है उसको हम सलाम करते हैं। क्योंकि आप खड़े हैं और 2018 से आपने बोला शुरुआत की, उसके बाद भी आज आप खड़े हैं। और एक सवाल रहेगा सर आपसे कि सफ़र बहुत लंबा हो गया, कभी ऐसा भी लगा होगा कि यार अब बहुत हो गया, अब बस रुक जाता है, यहीं रुक लेते हैं, अब नहीं लड़ना आगे, कभी ऐसा मन में आया? ये नेगेटिविटी बड़ा होता है जब युवा कुछ कर रहा होता है, उसे फेलियर्स मिल रहे होते हैं, उससे हर जगह से जब वो जाता है, क्या लगा, कभी हुआ ऐसा? सर जब हम किसी कार्य को करते हैं तो नकारात्मक और सकारात्मक बिंदु आते ही है। हमारी सोच नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन इतने साथी आप देख रहे हो यहाँ पे, इन लोगों के अंदर इतना जोश और जज्बा है कि तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनको नियुक्ति नहीं मिल जाती है, और हम भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है। कल के केस के बाद हमारी रणनीति और रूपरेखा क्या होगी ये कल हम बताएंगे आप लोगों को, और उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल विचार करेंगे। नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि उठने नहीं वाले ये हौसले हैं जो शायद अभी तक ऐसे हैं, बिल्कुल जैसे बोलते पत्थर की तरह सख्त है और नहीं टूटने वाले किसी के। तो सर क्या कहना है इस पर? और कल का दिन की भी बात हम कर रहे हैं, पूरे सफ़र की भी बात कर रहे हैं, तमाम एक सफ़र रहा, आपने 2018 से बात कर रहे हैं, वो नेताओं से मिलने से लेकर आज धरनों तक, मुख्यमंत्री साहब से आश्वासन से लेकर तमाम मंत्रियों के आश्वासन अनुमोदन, क्या कहेंगे सर? जी, जब संघर्ष शुरू हुआ है तो अनजान तब हम इसको लेके जाएंगे। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया है तो हम अंजाम तक लेके जाएंगे। और तमाम उत्तराखंड की पूरी जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पहाड़ टीवी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि जिस स्थिति से हम लोग आज गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ी परीक्षा, राज्य स्तरीय परीक्षा, हम लोग ग्रेजुएट लेवल की राज्य स्तरीय परीक्षा पास करने के बाद इतना 2 साल का रेगुलर प्रशिक्षण लेने के बाद इतना कड़ा प्रशिक्षण जिसमें छुट्टियां तक नहीं मिलती, तो ऐसे प्रशिक्षण के बाद भी जब आज हमारी स्थिति ऐसी है। अब एक चीज़ मैं इस बीच और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही सहयोग से ये सहयोग बनता है, बहुत ही सालों में, वर्षों में, शायद दशकों में या फिर शताब्दियों में ये ऐसा कोई सहयोग बनता है जहाँ की रूलिंग पार्टी, जो स्टेट की रूलिंग पार्टी होती है, उसके पास इतना बड़ा बहुमत होता है और सेंटर में भी इतना बड़ा बहुमत होता है और इतना बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ, डबल इंजन के साथ सरकारें काम करती है। उसके बाद भी आज युवा अगर सड़कों पे है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए, ताकि ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये बातें हमारे शासन और प्रशासन तक पहुँच सकें। क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चे भी आज बड़ी बड़ी कोचिंग्स करते हैं, पहाड़ों से उतर के प्लेन्स की ओर को आते हैं, देहरादून आते हैं कोचिंग करने, हल्द्वानी आते हैं, तमाम बड़े शहरों की ओर को रुख करते हैं। और उसके बाद अगर उनके साथ अगर ऐसा सलूक होता है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप लोग किस दौर से गुजरेंगे, आपके बच्चे क्या क्या दौर देखेंगे। तो इस दौर को कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सीरियसली लेना चाहिए। पूरे उत्तराखंड की मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए पहाड़ टीवी को, क्योंकि ये दिखाता है युवाओं की आवाज़ को, ये दिखाता है हमारे पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को, ये दिखाता है पहाड़ों की आवाज़ को। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए पहाड़ टीवी के साथ। और जैसे युवाओं का ये
प्रेजेंट करता है। जैसी आज आप हमारी हालत देख रहे हैं, ऐसी हालत कल आपके बच्चों की ना हो, उससे पहले पहले सरकारें जाग जाए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपको बता दूं कि एक शुरुआत जब पहाड़ टीवी की हुई, और ये सब आपका प्यार है कि हम एक से शुरुआत की थी, आज हम 4 लाख हो चुके हैं, और ये सब आपका सब प्यार है। पर एक मैंने संघर्ष करते हुए इन सब युवाओं को देखा। एक युवा ऐसा भी है जिसे मैंने ये बातें सुनी कि वो रुड़की से पैदल चल के यहाँ पर आ जाता है। रुड़की से आप आए? हाँ, तो रोज ही आता है सर? रोज तो नहीं आता, हाँ, पर आ जाते हैं। पर एक संघर्ष, ये भी एक युवा ऐसा भी है जो वहाँ से आ जाता है। तो सर क्या कहेंगे, एक छोटा संदेश आपकी तरफ से लेंगे। सर, पहाड़ टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे आंदोलन को इस स्तर तक पहुंचाया, और हमारे आंदोलन को नहीं, उत्तराखंड में जितनी भी छोटी बड़ी समस्या होती हैं उन्हें वे उठाते हैं और उसे एक रिजल्ट तक पहुंचाते हैं हमारे। और मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी हुई मैं कि हम एक नहीं, यहाँ कई चाणक्य तैयार हो रहे हैं, जो कल को कई चंद्रगुप्त और कई ओलंपिक धावक और कई नोबेल पुरस्कार जैसे बड़े बड़े पदक पुरस्कार पाने वाले हम छात्र बनाएंगे और इस राष्ट्र को उनकी के शिखर पर पहुंचाएंगे। हो सकता है कि हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा फिर से विश्व गुरु कहलाए। क्योंकि देखो, भले ही हमने संघर्ष किया है, लेकिन इस संघर्ष से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। और बिना संघर्ष करे व्यक्ति निखरता भी नहीं है। देखो, संघर्ष की भी अपनी शक्ति होती है। बिल्कुल, आंखें ना हो, एक पंक्ति से कहना चाहूंगा, आंखें वो आंसू ना होते तो ये आंख इतनी खूबसूरत ना होती, कांटे ना होते तो फूलों की कीमत ना होती, अगर बिना संघर्ष किए मिल जाती यूं ही नौकरी तो इस नौकरी की ये कीमत ना होती। और हमने इस प्रशिक्षण के दौरान हमने कड़ी मेहनत भी की है, एग्जाम भी पास किया और कड़ा परीक्षण भी किया है, प्रशिक्षण भी लिया है, और साथ के साथ आंदोलन भी, ये लड़ाई भी लड़ी है। क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। अपने अधिकारों के लिए किस तरह लड़े। और देखो सर, हर चीज कहते हैं, जब हम पूरे दिल से, पूरी ताकत से किसी चीज को चाहते हैं, तो ये जो कुदरत है साजिश करती है हमें कामयाब बनाने के लिए। तो हमारा सफर भले ही ये थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं आशा करूंगा जो हमारे नेता हैं वे हमारे इन साथियों को, अपने बच्चों को के इस संघर्ष को देखेंगे और हमारी जो कुछ गलतियां हैं उन्हें माफ़ करेंगे, और हमारे जो गुण हैं, हमारे जो हुनर हैं उसका सम्मान करते हुए हमें शीघ्र और अति शीघ्र नियुक्ति देंगे। और मैं अपने इन साथियों और इनके हुनर पर एक पंक्ति और कहना चाहूँगा जो हमें करना भी चाहिए। दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं, और जब जब होते अच्छे अध्यापक वे युग ही बदल जाया करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आप लोगों के लिए कि आप सब हीरे हैं, पर ये बात है, जब ये हीरे आप बन जाएंगे, जब आपको नौकरियां मिलेंगी, उसके बाद एक कहानी लिखी जाएगी कि हीरे को कैसे तराशा जाता है। वो कहानी आपके संघर्षों की होगी। वो ये बताएगी कि संघर्ष कितना जरूरी है, पर संघर्ष करने के बाद हीरा जरूर बनता है, ये बिल्कुल तय है। और आपसे उम्मीद है, और ईश्वर से भी उम्मीद है कि कल आपका एक अच्छा निर्णय आएगा, और लगातार पर हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे, हर एक युवा की। आज पूरा दिन युवाओं को समर्पित रहा, और आगे भी पहाड़ टीवी ये मुहिम चला रहा है, उन सभी युवाओं की आवाज बन रहा है, और लगातार उठाते भी रहेंगे। तो ऐसे जुड़े रहिए। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड के सभी युवाओं को मैं एक गाना समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि जब बीच में अभी हमारा संघर्ष आप जान ही रहे हैं कि 6 अगस्त से लगातार जारी है, दिन रात का धरना जारी है, और साथ ही इस बीच हमने विधानसभा कूच किया, और साथ ही हम एक बार सचिवालय रैली भी निकाली हमने, उसके बाद कैंडल मार्च भी निकाला। और कहीं ना कहीं जो हमारे जब हम बात करते हैं हमारे देश की और हमारे राज्य की, तो सबसे पहले युवाओं का नाम आता है, क्योंकि युवा ही वो होते हैं जो कल का भविष्य गढ़ते हैं और आज का जो प्रेजेंट है, जो आज का जो वर्तमान है, उसको बेहतर बनाते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे जो जितने भी साथी यहाँ पे हैं, और आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा साथ देंगे, और इस गाने के जो मेरे बोल हैं उनको आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। ये गाना कुछ इस प्रकार है, युवाओं को संबोधित करता हुआ, क्योंकि जो युवा होते हैं वो इस देश की आने वाले कर्णधार हैं, इस देश को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी युवा हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी युवा हैं। तो हमने देखा है कि जो युवाओं की जो रीत आजकल चल रही है उसको कुछ आगे बढ़ाना चाहूँगा।
गाना कुछ ऐसा है, ए वतन के नौजवान ये तुम्हारा इम्तिहान, ये तुम्हारा इम्तिहान, ये वतन के नौजवान ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। एक बार फिर से, ये वतन के नौजवान ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती तुम्हें जमीन देखता आसमां के रुख को तुमने मोड़ के दिखा दिया, आसमां के रुख को तुमने मोड़ के दिखा दिया, क्या है जिंदगी का राज तुमने ये सिखा दिया, क्या है जिंदगी का राज तुमने ये सिखा दिया, क्या है जिंदगी का राज तुमने ये सिखा दिया, तुमने ये सिखा दिया, तुमने ये सिखा दिया, तुमने ये सिखा दिया, जलती तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो, जलती तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो, जलती तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो, तिनके तिनके से बना दो जिंदगी का आशिया, तिनके तिनके से बना दो जिंदगी का आशिया, जिंदगी का आशिया, जिंदगी का आशिया, जिंदगी का आशिया, ऐ वतन के नौजवान ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान, लिखते चलो नौजवान एक नई कहानियाँ, लिखते चलो नौजवान एक नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्मों की निशानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्मों की निशानियाँ, जुल्मों की निशानियाँ, जुल्मों की निशानियाँ, जुल्मों की निशानियाँ, है वतन के नौजवान ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान, देखता है आसमान। टीचर की खोज में आए थे, इंडियन आइडल में मिल गया हमें। एक ऐसे व्यक्ति से भी मैं आपका परिचय कराने वाला हूँ, जो आपने देखा कि तमाम हम लोगों से बात करी, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हें निर्देश दे रहे होते हैं, जो अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उन्हें समझा रहे होते हैं कि ऐसा ना करें। तो ये हमारे साथ हिमांशु जोशी जी बागेश्वर से आते हैं, तो उनसे बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जो पीछे जो पर्दे के पीछे के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा अहम भी होते हैं, उनमें से एक हिमांशु जोशी जी हैं। तो जोशी जी, कल के लिए भी आपसे बात करूंगा, और एक पूरी टीम को संगठित करने में आपका बड़ा हाथ, आप लगातार दिखते हैं, क्या कहेंगे इसमें? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आगे से जो खड़ा होता है वो मजबूती से तभी जब खड़ा होता है जब उसके पीछे के सभी स्तंभ मजबूत होते हैं। और ये मेरा कहूँगा कि मैं यहाँ पर स्थिर होकर खड़ा हूँ या दिशा निर्देश जारी कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे जो मेरे साथी हो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। ये हो सकता है कि मुझे थोड़ा अनुभव ज़्यादा हो, पर मुझे पता है कि मेरे से ज़्यादा हौसले इनके बुलंद हैं, इसलिए मैं इनके साथ बात आती है हमारे आंदोलन की। और तो मैं एक तंज अमित गोंडवी की कविता की 2 लाइनें हैं, उन पर तंज करते हुए मैं कहूँगा कि आपकी फाइल तुम्हारी फाइलों में आंकड़े, गांव के आंकड़े जो गुलाबी हैं, मतलब ऐसा कुछ पंक्तियां हैं, तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये बात कहूँगा, मैं इसलिए बात कहूँगा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सरकारी विभाग कहता है कि हम देश में 4थे स्थान पर आ गए हैं, 5वें स्थान पर आ गए हैं, लेकिन अगर हम शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता हम कहते हैं, भौतिक संसाधन बाद में आते हैं, पहले आता है शिक्षक। अगर आपके पास छप्पर नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है, अगर शिक्षक है तो वो पढ़ा लेगा आपकी पीढ़ी को, लेकिन आपके पास बिल्डिंगें हैं,
सब कुछ है, शिक्षक नहीं है तो आपकी पीढ़ी शिक्षित नहीं हो पाएगी। आज हम YouTube या ऑनलाइन ज़माने में चल रहे हैं तो काफ़ी सर्वे आप देख रहे होंगे, उनमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी कम समझदार होगी। बिल्कुल, क्योंकि तकनीक को चलाने वाला इंसान होता है और वो इंसान आप शिक्षक के रूप में आप देख रहे हैं धरने में। तो मैं कल के संदर्भ में इतना कहूँगा कि हमने पिछले 26 दिन से लगातार संघर्ष जारी रखा है और इस संघर्ष के दौरान हमने विधानसभा कूच, सचिवालय कूच, सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करी है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और इसके बीच में हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा एक सकारात्मक परिणाम यह प्राप्त हुआ है कि कल हमारा केस रजिस्टर्ड है। अब वो भविष्य के गर्त में है कि कल वो सुनवाई होगी या नहीं होगी, या माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय शिक्षा मंत्री जी हमें आश्वासन या वादा किया गया था कि आपका केस की जो हियरिंग होंगे वो एडवोकेट जनरल साहब करेंगे, वो कितना सच है कितना झूठ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा केस जब कल लिस्टेड हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा फैसला आए कि हम यहाँ पर सरकार द्वारा जो हमें वादे किए गए उन पर स्थिर बने रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि हमसे बोल तो दिया गया और कल केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो वही है बात आ जाती है कि आपकी तैयारियां फिर अधूरी रह गई, फिर कोई और बाजी मार गया, क्योंकि अन्य संगठन भी लगे होंगे अपने वकीलों के माध्यम से, क्योंकि जब बात निर्णय की आ जाती है, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट डीलर सच बोल रहा है या हम वो झूठ बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो माननीय उच्च न्यायालय जो बात रखे, जो निर्णय रहे शिक्षक भर्ती पर तत्काल लागू हो और भर्ती पूर्ण हो। कम से कम 2288 पदों में जो भर्ती निकली है उसमें जो भी योग्य का आवेदन करता है उनको उनका न्याय मिले, उनको हक मिले, बच्चों को टीचर मिले। हमारा नियुक्ति का संघर्ष जारी रहेगा और इसीलिए हम यहाँ पर रात दिन के धरने में आप खड़े हैं। आप देख रहे होंगे महिला साथी भी हमारी उपस्थित है और यही जो जज्बा यहाँ पर हमें उस तरह में मजबूत करता है। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने कहा, हम जब टीचर से मिलने आए थे तो कई प्रतिभाएं भी मिल गई, और असल में बात यह है कि अगर इनसे अच्छे शिक्षक ये होते स्कूलों में तो तमाम प्रतिभाएं उन विद्यार्थियों में भी आती। तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट सरकार को है कि ऐसी प्रतिभाएं भी हैं जिनमें सिंगिंग और तमाम चीज़ें, प्रतिभाएं, छुपी जो प्रतिभा हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी। पर आप जब कुछ कह रहे थे जोशी जी, तो मेरे सहयोगी बड़े खुश हो रहे थे इसमें कि जो पर्दे के पीछे जो रहते हैं उनका बड़ा एक मजबूत रोल रहता है। तो अंश राजपूत जी को भी मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि वो कैमरा में तमाम चीज़ें करते रहते हैं। इसके बाकी आप सबको कल के लिए मैं यही बोलूँगा, शुभकामनाएं हैं और एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहे, और सरकार से भी रहेगा कि क्या कल फैसला आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे, ऐसी जुड़ रही है और देखते रहिए पहाड़ टीवी।